हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और दोस्तों, फ्यूचर स्माइल एकेडमी के द्वारा जो संविधान के अनुच्छेदों की जो श्रृंखला लाई जा रही है, वो बहुत विशेष है दोस्तों। आप ये मानिए कि वो चाहे एग्ज़ाम कोई से भी स्तर का हो, यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट वाले हो, कोई सा भी एग्ज़ाम। लेकिन अगर संविधान से संबंधित अगर कोई प्रश्न आया, तो आप अगर इन अनुच्छेदों की श्रृंखला देख रहे हैं, तो ये मानिए आपके पूरे नंबर पक्के हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ गलत नहीं होगा। देखिए, 9 दिसंबर 2025 यानी आज आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आयोजित कराया गया है। और देखिए, उसमें भी संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हैं। अपनी क्लास से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ और देखिए। देखिए, ये अपनी क्लास वाला ही है कि संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित शब्द बंधुता का संबंध निम्न में से कौन-सा है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता। बताइए दोस्तों, मैं आपको उत्तर नहीं बताऊँगा, केवल यहाँ पेपर अपने जो क्लासेस से जो प्रश्न आ सकते हैं और कितने बड़ा मतलब आप मानिए कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर और उसमें भी अपनी क्लास से संबंधित जो आपने क्लासें ली है और जो हम करा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं यहाँ आ रहे हैं। तो आप केवल अभी उसको देखिए। दूसरा देखिए ये भारत के संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति बनाए जाने के बारे में प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था? बताइए। देखिए, ये देखिए अनुच्छेदों से संबंधित, ये देखिए अनुच्छेद 31 का ग पूछा है। अब आपको क्या पता नहीं होगा तो आंसर ही नहीं दे पाएँगे। ये देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में अनुच्छेद 31 ग के निम्न में से किस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय ने निष्प्रभावी कर दिया? बताओ कौन-सा है? अब आपको देखिए यहाँ पर ये भी ध्यान होना चाहिए। ये 14 जब तक आप नहीं जानोगे तो देखो, ये देखिए वाद से संबंधित ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951 वाला जो अपन ने कराया है, आप इसका भी देखिए। ये देखिए अनुच्छेदों से संबंधित पूछ लिया कि भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विशिष्टता मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजन से विभिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा? 38, 39, 46, 47। बताइए अब। एक और देखो यही, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान के भाग 4, किसमें भाग 4 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धी के कार्यान्वयन से संबंधित नहीं है? बताओ आप आंसर। ये देखो, ये भी प्रश्न अपने क्लासेस में से है। आच्छादन का सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करें। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 का 1 पर आधारित है। देखिए, इसका प्रतिपादन उच्चतम न्यायालय ने भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 के मामले में किया था। तो बताइए। ये देखिए, ये भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आ गया। संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 के अंतर्गत संसद की शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए, संसद विधि द्वारा संघ सूची में सूचीबद्ध किसी विषय के संबंध में किसी विद्वान कानून के बेहतर प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। संसद विधि द्वारा राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय के संबंध में किसी विद्वान कानून के बेहतर प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। बताइए कौन सा होगा, पहला, दूसरा, दोनों या कौन से? ये देखिए, निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? विद्युत, विद्युत प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, राज्य का लोक ऋण। बताओ आप कौन सा नहीं है? ये देखो क्लास से अनुच्छेद 51 का क्या पूछ रहा है? निम्न में से अक्षरक्ष कौन से शब्द या शब्द का उल्लेख नहीं करा गया है? बताओ ये।
ये मैंने बहुत अच्छे से कराया भी है आपको। सहयोग की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, वन, झील, नदी, वन्यजीव, बताओ कौन सा है? मैं उत्तर नहीं दूँगा, आप ये देखिए कि अपना कंटेंट कितना वो है कि उससे संबंधित कितने सारे प्रश्न आ गए। देखिए, राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। ये देखिए, ये भी संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित में ही आएगा ये। नगरीय निकाय चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 2 नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम उस नगरपालिका के उसी वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ना लड़ना चाहता है। अगला प्रश्न देखो, वित्त आयोग और जीएसटी परिषद के बीच निम्न अंतरों पर विचार करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये राष्ट्रपति से संबंधित अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति एक सदन द्वारा पास किए गए परंतु दूसरे सदन द्वारा अभी तक पास न किए गए विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति केवल अध्यादेश जारी करने के प्रयोजन से संसद का सत्रावसान करे तो उस कार्य को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रपति से संबंधित आ गया। और दोस्तों, ये सब चीजें जब हम अनुच्छेदों की जब ये श्रृंखला जो चल रही है, अगर आप उस पर बने रहेंगे तो आप इन सब प्रश्नों को बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ये देखिए, ये वाला प्रश्न, इनमें से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के संबंध में अनुच्छेद 74, अब यह देखो यहाँ पर आ गया अनुच्छेद, संविधान परंतु अंत स्थापित किया गया। देखो अब आप, 7वां है, 42वां है, 44वां है या 91वां है, बताओ कौन सा है? ये देखो, ये भी अनुच्छेद से संबंधित है, कर्तव्यों के संबंध में बातें हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। ये ये वाला भी देखो, सीधा अनुच्छेदों से पूछ लिया कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है राष्ट्रपति द्वारा किसी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के रूप में नियुक्त राज्य का राज्यपाल प्रशासन के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करने में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से स्वतंत्र है। तो ये देखो, ये अनुच्छेदों से संबंधित है। ये देखो, अनुच्छेदों को मिलाना वाला, अगर आपको, आप अनुच्छेदों को, कितने सारे प्रश्न आए हैं ये देखो आप, ये देखो अनुच्छेदों से संबंधित कौन सा पूछ लिया यहाँ पर, 74वां पूछ लिया, ठीक है ना। ये देखो, 38वां पूछ लिया। ये देखो, ये अनुच्छेदों से रिगार्डिंग पूछ लिया। तो आप समझ रहे हैं कि अनुच्छेद अपने आप में कितना विशेष है। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में इतना भर के अनुच्छेदों से प्रश्न आ रहे हैं, मैं इनके उत्तर भी आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि आप लोग भी तो जाने कि इन कक्षाओं का क्या महत्व है, इन शॉर्ट्स वीडियो में ही, ये सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो नहीं है, आप उनको देखें, वो बहुत 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 आपके लिए हेल्पफुल है। आप उनको एक एक को क्या करें, आप उनको 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट का है तो 3 मिनट में आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। यानी आप उसको वन डे देखें, जब भी फिर दूसरा वीडियो आए तो उससे पहले आप पहले वाला देखें, क्योंकि ये आपस में भी क्या है, जुड़े हुए हैं।